हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज हम लोग 7C चलेंगे जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये है 7C। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, सबसे पहले इसमें बिंदु सबसे पहले 3 बिंदु होगा। पहले तो ये बताए ही होंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 माध्यिका और यहां से 3 लंब भी होता है ना। तो ये त्रिभुज में से हम चलेंगे तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि 3 निर्देशांक दिया हो, जैसे x1, y1, x2, y2, x3, y3, 3 गो शीर्ष दिया हो लगातार, ऐसे 3 गो शीर्ष दिया हो तो उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब यहां पर लिखेंगे क्रमागत त्रिभुज का शीर्ष हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सबसे पहले 1/2 लिख देते हैं और बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। 1/2 लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट दे देंगे और उसके बाद ये पहले वाले को हम लिख देंगे x1। उसके बाद जो है इसको अब छोड़ देंगे, अब इसमें का सेकेंड वाला लेंगे तो पहले होगा y2 और माइनस y3। फिर अब चलना है, फर्स्ट का तो काम हो गया, सेकेंड से चलना है x2 से, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद y वाला यही ना बच रहा है, y3 और यहां से y1 माइनस कर लेंगे। फिर 3 वाला जब चलेंगे तो x3 और ये खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा तो शुरू यहां से ना होगा तो y1 माइनस y2, तो यहां लिख दिए y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब दूसरा जो क्वेश्चन जो देता है तो यहां पर ये लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक में लिखा जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर -2 आ गया तो हम उसको सिर्फ 2 लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना उसको कोई भी क्षेत्रफल को हम लिखते हैं धनात्मक में, तो धनात्मक में हम उसको लिख देंगे। तीसरा जो है वो है आपका, अगर तीन बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। या त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे संरेख, चाहे संरेखी। अब इसके बाद जो है जब त्रिभुज के शीर्ष में कोई
अल्फाबेट आए तो उस अल्फाबेट का मान निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस में लिया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई 3 शीर्ष है, उसमें कोई एक में के है, अगर उसको हम निकालेंगे, यानी अल्फाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर हो, तो उसमें निकालने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेंगे? प्लस माइनस में, यानी दोनों रखेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों लिया जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा बच रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसमें, तो मान लीजिए कि हम ऐसे इसको चतुर्भुज बना दिए, एक इसको हम ए लिख दिए, इसको बी और इसको सी। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे कि डी और बी को मिलाएंगे। डी और बी को मिलाएंगे तो यहाँ से 2 त्रिभुज मिलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम मिल जाएगा इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आगे जो है बहुभुज में हम चलते हैं, तो आता है आपका बहुभुज यानी पंचभुज। पंचभुज में चलेंगे तो मान लेते हैं ये है पंचभुज। इसको हम यहाँ ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ, यानी ये नहीं, ये षष्ठभुज हो गया। ये पंचभुज ज्ञात करने के लिए ये पंचभुज हुआ, ए बी और यहाँ से सी और यहाँ से डी और यहाँ से ई। तो हम ए को मिला देंगे डी से, ए को मिला देंगे डी से और इसको मिला देंगे इधर। तो इसमें मेरा बन जाएगा 3 त्रिभुज। ए को और मिलाएंगे सी और डी से, तो 3 त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी ये इसमें तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आगे जो है वो है षष्ठभुज। षष्ठभुज के लिए चलते हैं। षष्ठभुज के लिए ऐसे कर दिए, फिर ऐसे ले लिए, फिर ऐसे ले लिए, फिर ऐसे और इसको ऐसे ऐसे। इसको हम ए लिख दिए, इसको बी, इसको सी डी
ई और एफ, ए से ई को मिला दिए, उसके बाद फिर डी से, उसके बाद फिर सी से। तो यहाँ से लिखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल। ये तीनों को हम क्या करेंगे, यानी चार इसमें त्रिभुज बन रहा है, चारों को हम ऐड कर लेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे 1 2 3 4, 4 हुआ। तो आज मेरा वीडियो यहीं तक है और हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उदाहरण के साथ मिलेंगे।